अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप सब कैसे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4 कसूर इशारिया और फीजन। डियर स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं कसूर इशारे की जमा और तफरीक। कसूर इशारे में जमा और तफरीक किस तरह होगा। हमारे पास जैसे हम पीछे सिंपल अदद की जमा तफरीक करके आ चुके हैं, इसी तरह यहाँ पर भी होगा। बस सिर्फ फर्क इतना होगा, इसमें हमारे पास पॉइंट होगा, इशारिया होगा। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं हम। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एग्जाम्पल लें, आम जो कसर हमारे पास अदद होता है उसकी, जैसे हमने एक अदद है हमारे पास 34, इसमें अगर कोई अदद जमा करना है हमने, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने 13 को जमा करना है, 34 और 13। इसको अगर हम जमा करें तो कैसे करेंगे, 34 जमा 13, 7 और 4 47 47। इसी में अगर हम इसको माइनस करें, एक 34 में से 13 माइनस कर दें, फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख लेते हैं 34 माइनस 13। 34 को ऊपर लिखेंगे, माइनस 13 को नीचे लिखेंगे हम, हमारे पास क्या बचेगा 21। तो हमारे पास क्या है, ये जो सिंपल हमारे पास अदद होते हैं, सिंपल रकम होती है उसकी, ये जमा तफरीक है। अब यही हमारे पास कसर इशारे में किस तरह हुई, तो इसको करते हैं। इसी में अगर हम मिसाल लेना चाहें, यहां पर इसी अदद में या दूसरे में ले लेते हैं, चलो 8.7 प्लस 1.2। तो हमारे पास ये दो कसरे हैं, कसर इशारे हैं दोनों। और इसको हम जमा करें तो किसे लिखेंगे, 8.7 जमा 1.2। पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, रकम खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। अगर रकम बड़ी भी है तो बाहर चली जाए, लेकिन पॉइंट को हम आगे पीछे नहीं करेंगे, ठीक है। जमा में तफरीक में भी इसी तरह है, 9 और 9.9। अब इसको हम माइनस करें, इसी को अगर माइनस कर दें, 8.7 माइनस 1.2, 5 और 7.5। तो हमारे पास इसमें जमा और तफरीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास कोई बड़ी रकम आती है, एक रकम बड़ी है दूसरी छोटी है, जैसे जमा में होता है हमारे पास, तो उसकी मिसाल लेते हैं 256.23 प्लस 2.8। एक बड़ी ले ली, एक बिल्कुल छोटी ले ली हमने, इसको 12.8 कर लें, ठीक है। इसको हमने जमा किस तरह करना है, तो हम एक रकम ऊपर लिख देंगे, जैसे यहां पर लिखते हैं 256.23 जमा। अब उन्हें क्या करना है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, 8 और यहां पर 12, 3। अगर यहां पर नीचे कुछ नहीं तो हम अपनी तरफ से 0 भी लगा सकते हैं, इन 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। 3 10, एक ऊपर चला गया, 7 और 2 9, 6 2। बस क्या बना है 269.03। पॉइंट को हमने पॉइंट को ऊपर रखना है, नीचे रखना है, और हमारे पास जो हमें पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको माइनस कर दें, इसी को माइनस करते हैं, 256.23 माइनस 12.8। यहां पर जैसे हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा है, और रकम को जैसे अगर आगे पीछे होने का मसला नहीं है, बस हमें पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो ऑप्शन रहेगा, 2 में से 8 जाएगा नहीं, हम बोरो करेंगे, वही जैसे प्लस माइनस में करते हैं, 12 हो जाएगा, 5 बचेगा, 4 पॉइंट की जगह पे 3 4 और 2। आंसर क्या है 243.43। तो इसमें आपने देखा होगा पॉइंट नेम में पॉइंट रखा है, रकम छोटी बड़ी हो कोई मसला नहीं है, बेशक ऊपर वाली रकम बड़ी हो नीचे वाली हो, प्लस माइनस हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था सिंपल क्या था, कसूर इशारे की जमा और तफरीक। जिसको रसाई करते हैं कसूर इशारे में हम ज़रब और तकसीम। कसूर इशारे में ज़रब और तकसीम किस तरह होगा, तो हम ज़रब और तकसीम का अमल पीछे किया है, तो
तो इसमें सिर्फ हमारा पॉइंट का ही फर्क है। तो इसको करते हैं, इसके मिसालें लेते हैं एक, लेकिन हम इसकी मिसाल पॉइंट बनेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक है अदद 15 मल्टीप्लाई 2 6। ये हमारे पास एक अदद है पूरा है और दूसरा पॉइंट में इशारे कसर में। इसको जरब करते हैं, किस तरह होगा 15 जरब 2.6। सिंपल जैसे जरब हमने पीछे किया इसी तरह करेंगे। 5 के 30 3 6 9 इकाई खत्म। तो यहां पर हम पास लगा देंगे दिहाई से 10 1 2 और 3 जमा करेंगे 0 9 3 390। अब हमने पॉइंट कहां पे लगाना है और किस तरह लगाना है अब हम देखेंगे। जो हमारे पास जो रकमें थी उसमें पॉइंट कितने हैं, पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं। देखें 15 में कोई पॉइंट नहीं है, दूसरी रकम में 2.6 मतलब पॉइंट के बाद एक रकम है। तो हम क्या करेंगे जवाब में राइट की तरफ से दाएं तरफ से एक अदद छोड़ के एक हिस्सा छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। 0 छोड़ दिया हमने 39 पॉइंट लगा दिया। अब पास आंसर क्या है 39.0। इसमें और मिसाल लेते हैं, बड़ी ले लेते हैं। 12.45 मल्टीप्लाई, अब दोनों पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। 6.3। तो हमने जो रकम ली है दोनों रकम हमारे पास क्या है पॉइंट है। 12.45 मल्टीप्लाई 6.3। ये भी सिंपल जैसे हमने जरूरत की वैसे करनी है, उसके बाद हमने आंसर में पॉइंट लगाना है। जरा कर लेते हैं 12.45 मल्टीप्लाई 6.3। पहले 3 से जरा करेंगे 3 बाई 15 1 12 और 1 13 6 और 1 7 3 एकम 3। हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर इकाई खत्म हो गई है, तो हम क्रॉस लगा देंगे। तो हम किससे करेंगे दिहाई से 6 से 30 3 24 और 3 27 2 12 और 2 14 1 6 और 7। जरा होगी मेरे पास पूरी जमा करते हैं 5 सेम 3 सेम 14 और 1 ऊपर 8 और 7। तो हमारे पास आंसर क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर 78,435। अब पॉइंट कहां पर लगाना है अब देखेंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास कितने हिस्से आ रहे हैं, विकेट आ रहे हैं पॉइंट 1 2 पॉइंट और ये तीसरा यहाँ नीचे से ले, एक यहाँ पर है 2 ऊपर है पॉइंट के बाद राइट तरफ से, ठीक है। तो हम 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और अब आंसर क्या होगा 78.435 जो हमारे पास इसका आंसर है। अगर इसमें हमारे पास 10 से जरब करनी हो 100 से करनी हो मतलब 1 के साथ 0 हो, जैसे कोई बदल हम ले लें 65.34 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 हो मल्टीप्लाई 100 हो 1000 हो, उससे अगर हम जरब करें इसको अगर हम जरब कर रहे हैं वैसे में इस तरह जरब करनी पड़ेगी। इसमें हम क्या करेंगे सिर्फ रकम पूरी लिखें, लिख ली 65.34 लिख लिया आपने, पॉइंट नहीं लगाना, ठीक है। पॉइंट कहां पे लगेगा अब यहां पर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाएंगे और इसकी कीमत बढ़ेगी 10 गुना। तो यहां पर इस तरफ जाएंगे हम राइट की तरफ तो 3 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। इसका आंसर है हमारे पास ये वाला। जरब में हमारे पास जरब करने से 10 गुना कीमत बढ़ जाती है। 10 से जरब करेंगे कसर इशारे को 10 गुना कीमत बढ़ जाएगी, 100 से जरब करेंगे 100 गुना बढ़ जाएगी, 1000 से जरब करेंगे तो 1000 गुना कीमत बढ़ जाएगी। आइए उसकी मिसाल लिख लेते हैं। इसी रकम को अगर हम लिखें 100 से जरब करें तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, सेम रकम लिखें। अब पॉइंट कहां पर लगाना है देखें 100 है 2 0 है
दो छोड़ के लगाने हैं। यहाँ पर राइट की तरफ हमें बढ़ना है, लेफ्ट की तरफ नहीं बढ़ना, ठीक है। राइट की तरफ हम बढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ दो जीरो लगाएंगे, छोड़ के यहाँ पर लगा देंगे। तो पीछे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दें, यहाँ डायरेक्ट वैसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी मतलब यहाँ पर आंसर क्या बन गया है 6334.0। तुम्हारे पास 100 गुना इसकी कीमत बढ़ गई है। इस तरह अगर आप हजार में हो, हजार में कोई बड़ी मिसाल लेते हैं 23.4893 मल्टीप्लाई बाय 1000। यहां पर देखिए हमारे पास 23.4893, इसको हमने 1000 गुना बढ़ाना है। 1000 से मल्टीप्लाई करें मतलब 1000 गुना इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो हम सेम रकम लिखेंगे 234893। पॉइंट कहां लगाना है, राइट की तरफ 3 हिस्से छोड़कर। यहां पर 23 के बाद 1 2 3 छोड़ देंगे, यहां पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा इसका आंसर है। आंसर क्या बना है 23,499.3। मेरे पास जरब में क्या होगा, अगर 10 से जरब होगा 10 गुना कीमत बढ़ेगी, 100 से जरब होगा 100 गुना, 1000 से बढ़ेगा 1000 गुना। जितने से जरब होता जाएगा उतनी गुना उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। लेकिन शर्त क्या है, एक के साथ जीरो। तो हमारे पास जरब का अमल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट बढ़ा के लगा देना है। तो ये हमारे पास थे सिंपल जरब। आइए इसमें हम करते हैं तकसीम का अमल। तकसीम भी हम जो पीछे करके आ चुके हैं उसी तरह है। हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तकसीम में हमारे पास क्या होगा, सिंपल कोई हम दो ले लेते हैं 0.9 डिवाइडेड बाय 3। ये बिल्कुल हमने सिंपल मिसाल ली है, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कैसे करना है, सेम 0.9 3 से डिवाइड करना है 0 पॉइंट, तो हम यहां पर 0 पॉइंट लगा देंगे 3 3 3 9 माइनस कर देंगे 0। तो आंसर क्या है 0.3। इसका आंसर है। इस तरह हमारे पास कोई बड़ी रकम हो, उसको हमने किस तरह करना है, डिवाइड में, ठीक है। और हम बड़ी रकम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 25.45, ठीक है। ये हमने ले लिए, इसको 125 कर लें, डिवाइडेड बाय, आगे और कर लें 10 कर लें, ठीक है। 10 कर लें, यहां इसको 5 कर लें ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। डिवाइड करते हैं इसको 125.45 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां पर हमने पॉइंट अंदर है इसमें हमारे पास, तो हमने आंसर में किस तरह लगाना है, 5 से डिवाइड करेंगे, आगे 2 बार 10 माइनस करेंगे 2 5 बार लेंगे। अभी तक हमने पॉइंट के बाद कोई हिस्सा नहीं उतारा है, इस वजह से हम पॉइंट नहीं लगाएंगे यहाँ पर। 25 माइनस कर देंगे 0 बचेगा। अब हमारे पास आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद में हिस्सा उतारना है, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा दें बस। 4 उतारेंगे, 4 में 5 टेबल नहीं जाएगा, 0 लगा के फिर 5 बार लेंगे, 9 बार 45 माइनस करेंगे 0। तो आंसर क्या है 25.09। देखते हैं आप 25.09। तो डिवाइड में हमने जब पॉइंट के बाद हिस्सा उतारना है तो हमने आंसर में खाली किस मतलब में पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो इसी में हमारे पास अगर डिवाइड में कोई हिस्सा या कोई अदद 10 से तकसीम हो रहा है तो उसकी कीमत 10 गुना कम हो जाएगी। जरा में 10 गुना बढ़ गई थी और डिवाइड में 10 गुना कम हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल यही मिसाल है 0.34 डिवाइड बाय 10, जैसे तकसीम करना है तो सिर्फ हमने यहां पर किस तरफ लगाया था, राइट की तरफ बढ़ के हम पॉइंट लगा रहे थे, यहां पर हमने लेफ्ट की तरफ पॉइंट लगा देना बस। यहां पर इसका आंसर क्या होगा 6534। यहां हम राइट की तरफ पॉइंट लगा रहे थे, यहां हम लेफ्ट की तरफ इस तरफ लगाएंगे पॉइंट। अभी 3 के बाद क्या आता है 5, तो हम यहां पर पॉइंट लगा देंगे और इसका आंसर है एस की 10 गुना कीमत कम हो गई है। इस तरह का हम 100 से इसको तकसीम करें, इसी को 100 से तकसीम करते हैं डिवाइडेड बाय 100। तो हम लेफ्ट की तरफ 2 हिस्से छोड़ के पॉइंट लगाएंगे,
6534। यहाँ पर 3 के बाद था 1 2 छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, तो रकम आंसर क्या बनेगा हमारा 0.6534। इसी तरह अगर हम इसमें डिवाइड में ले लें तो डिवाइड में यहाँ पर हम बढ़ा लेते थोड़ा 300 20.94 डिवाइड बाय 1000, 2301 डिवाइड बाय 9.4 डिवाइड बाय 1000। तो इसको हम लिखें तो हमने इस तरफ 3 के बाद हमने पॉइंट लगा देना है, कैसे होगा 230194। यहाँ पर 9 के बाद पहले पॉइंट आ रहा है, तो 1 2 3 छोड़ के हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है 2.30194। तो हमारे पास क्या था, सिंपल में कीमत कम हो रही है डिवाइड में, और जर में क्या हो रहा है, कीमत बढ़ रही है। 10 से करेंगे जर में 10 गुना बढ़ेगी और डिवाइड में 10 गुना कम होगी। 100 से करेंगे जर में 10 गुना 100 गुना बढ़ेगी और डिवाइड में 100 गुना कम होगी। उम्मीद करते हैं आपको कुसूरी इशारे की ज़रब और तकसीम का अमल समझ आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।